मेरे नबी ने वो जो बीज बोया है, मेरे नबी ने जो एक मेहनत की बुनियाद छोड़ी है, मेरे नबी ने जो दीन को फैलाने के लिए आप तक जो ये चिराग जला है, वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन कुर्बानियों की बुनियाद पर फैला है, जिस बुनियाद को मैं बताऊंगा तो आपके आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। एक दफा प्यारे आका सरवरे कौनैन ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में सुबह हो गई, सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर सुबह हो गई। ओहो, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हफ्सम की माँ बैठी है घर में। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, अम्मा अम्मा सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर सुबह हो गई, अब्बा दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब्बा कहाँ हैं? माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जानती थी कि किसी बाजार में कोई उनको तकलीफ पहुंचा रहा होगा, किसी गली में उनके ऊपर पत्थर फेंका जा रहा होगा। मगर बेटी से कहा, बेटी बेटी आ जाएंगे, अब्बा आ जाएंगे। दूसरे के बाद तीसरा दिन हुआ, फिर भी नहीं आए। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर अम्मी से पूछो, अम्मी अब्बू बताए ना कहाँ हैं? अब बेटियों को बाप से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। 2 रोज़ नहीं आए, तीसरे रोज़ भी जब नहीं आए तो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ साथ अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी सब्र का बांध टूट गया और कहा, ऐ बेटी जा ढूंढ अब्बा को, सा ढूंढ, पता नहीं किस हाल में होंगे, जा ढूंढ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किसी मेले में जाकर किसी बिगड़े के पास, कभी अबू जहल के पास, कभी अबू लहब के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास जा जा करके कहते, अल्लाह एक है, अल्लाह से डरो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर न जो झुकाओ और गुनाह से बचो, झूठ से बचो, माँ की नाफरमानी ना करो और बाप की नाफरमानी ना करो, अपने बहनों के हुकूक अदा करो, बीवियों के हुकूक अदा करो। ये बात बताने के लिए निकलते थे। है तभी ये चिराग जला है आपके यहाँ जहानागंज में। मेरे भाई, जब चौथा रोज प्यारे आका को ढूंढने के लिए जब माँ ने भेजा, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, तो जानते हैं वो 4 साल की मासूम सी हम सब की बहन फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गलियों में चकरा रही है, पाँव में चप्पल नहीं है, कोई दिखाई दे रहा है। आपने मेरे अब्बा को देखा? भैया आपने मेरे अब्बा को देखा? चाचा आपने मेरे अब्बा को देखा? अब्बा आपने मेरे अब्बा को देखा? दादा आपने मेरे अब्बा को देखा? ये गलियों में चकरा रही हैं, रो रही है, चकरा रही है, अब्बा 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 अब्बा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई नहीं दे रहे। कोई कहता, हाँ मैंने तुम्हारे अब्बा को उधर देखा है, उधर उस गली में, उधर मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। उधर जाती तो पता चला कि अभी इधर गए हैं। अब्बा अब्बा चकराती ये बहन हम सब की। देखा कुछ दूर एक लंबी गली है, देखा कि सरवरे कौनैन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, मगर पहचाने नहीं जा रहे। वो सोचा कि कोई आदमी आ रहे हैं जिनसे मैं पूछूंगी कि मेरे अब्बा को आपने देखा है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया कि ये तो मेरी बेटी है। ये करीब इस उम्मीद पर गई कि मैं पूछूंगी, मगर जान रहे हो पहचान क्यों नहीं पाए? कि ये गरीबान फटा हुआ था और सर से खून बहा करके चेहरे पर और फिर जालिमों ने मिट्टी फेंका, पहचाना नहीं जा रहा था चेहरा। जब बिल्कुल करीब गई, जैसे ही पूछा, आपने मेरे अब्बा को देखा है? सरवरे कौनैन ताजदार मदीना की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटी मत रो, मैं तेरा अब्बा हूं, मैं ही तेरा। यूं गले लगाए। ये चिराग ऐसे ही नहीं जला है, इस चिराग को जलाने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां हमारे नबी ने दी है। मेरे भाई, इस चिराग को बुझने मत देना। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस चिराग को बुझने मत देना। इसमें मकतब इसमें आने वाले बच्चे पढ़ते हैं जो बाहर के, उनके खाने के इंतजाम ये चिराग ही करता है। ये आप ही लोगों को करना है, आप ही को इंतजाम करना है। इसमें आज़ाद इकराम के तनख्वाहें है, आप ही को चिराग जला करते हुए इनके इंतजाम करने हैं। बुझने मत देना।
अल्लाह प्यारे आका ने फरमाया, ए बेटी मत रो, ए बेटी मत रो, तेरे बाप का लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के मकान में पहुंच कर रहेगा। आज नियत करो कि इस चिराग के जरिए से इसकी रोशनी दुनिया के हर गोशे में पहुंचाओगे। कौन पहुंचाएगा, जरा हाथ उठा करके बताए। चिराग के लिए खुद बुझ जाएंगे, मगर इस मदरसे को किसी भी कीमत पर नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। इसके लिए हमें मिटना पड़े मिटेंगे, मगर इस मदरसे को और इसके असाज़ इकराम को इसी तरीके से परवान चढ़ाते रहेंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस चिराग के जरिए से पूरे आलम में रोशनी फैलाने की तौफीक नसीब फरमा दे। वक्त ज़्यादा हो गया है। हजरत नाज़िम साहब वो दुआ मांग लें। नहीं मौला बदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र। या अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, ए अल्लाह हम सब पापी और मुजरिम हैं। ए अल्लाह हम अपने गुनाहों को गिना भी नहीं सकते, ए अल्लाह हम उसको गिन भी नहीं सकते। ए अल्लाह सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, ए अल्लाह रात के अंधेरे में, ए अल्लाह दिन के उजाले में, ए मौला करीम कभी छुप कर कभी खुल कर, ए अल्लाह न जाने कितनी हमसे सगीरा कबीरा गुनाहें हो सकी है, ए अल्लाह हो चुकी हैं। ए अल्लाह तुझसे भीख मांग रहे हैं मौला, हम तेरे अलावा किससे कहे। हम जानते हैं मौला कि अगर आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हमारी बदअमली की वजह से हो रहा है। ए अल्लाह अगर हमारे मसाजिद और मदारिस पर अगर किसी ने आंख उठाया है तो इसकी वजह है कि हमने खुद अपनी मसाजिद और मदारिस को जैसा आबाद करना चाहिए नहीं किया, हमने बाजारों को आबाद किया। ए अल्लाह इसी की नफरत है कि तू हमसे नाराज़ है, जिसकी वजह से ये सब हमारे मसाजिद और मदारिस की तरफ आंखें उठा रहे हैं। ए अल्लाह हमारे दिलों में तू, ए अल्लाह जितनी हमारे दिलों के अंदर स्याहियाँ हैं गुनाहों की वजह से, ए अल्लाह सबको पाक और साफ करके ए अल्लाह हमारे दिलों में फिर वो मस्जिद और मदरसे की जैसी मोहब्बत होनी चाहिए, इसको आबाद करने की जैसी फिक्र होनी चाहिए, ए अल्लाह वैसी फिक्र नसीब फरमा। ए अल्लाह हम तो अपने घर के अंदर भी ए अल्लाह तेरे नबी का दीन नहीं ला पाए, कभी माँ का दिल दुखा देते हैं, कभी बाप का दिल दुखा देते हैं। जिस बाप ने ना जाने कैसे कैसे कमा कमा कर हमारे लिए छोटे से लेकर बड़ा किया, हमारे कपड़े का इंतजाम किया, हमारे रोटी पानी का इंतजाम किया, ए अल्लाह हमारे लिए न जाने बाप ने कितनी अपनी जिस्म की ए अल्लाह कुर्बानियां दी, कितना पसीना बहाया, कितना खून बहाया, मगर ए अल्लाह हम बड़े बदनसीब हैं कि हम अपने बाप का जवाब दे देते हैं। ए अल्लाह जिस बाप ने अपने हिस्से की बोटी अपने हम लोगों को खिलाया, अब जिस माँ ने रात को नींद ए अल्लाह हमारे लिए कुर्बान कर देती थी, हमें खुद भीगी जगह से उठाकर सूखी जगह पर सुलाती थी और अपनी भीगी हुई जगह पर सो जाती थी। ए अल्लाह वो माँ जो हमें बुखार हो जाता था तो रात भर हमें गोद में लेकर टहलती रहती थी, अपनी नींद को कुर्बान कर देती थी। ए अल्लाह उस माँ बाप का हम कितनी बेदर्दी से जवाब दे देते हैं। ए अल्लाह माफ कर दे बोला, अब से हम अपने माँ बाप का ए अल्लाह पूरा ख्याल रखेंगे, जैसे बचपने से लेके अब तक उन्होंने हमारा ख्याल रखा। ए अल्लाह अब उनके बुढ़ापे में हम पूरा ख्याल रखेंगे, उनकी दिलजोई करते रहेंगे। ए अल्लाह उनकी किसी भी कीमत पर उनका दिल दुखाने का काम नहीं करेंगे। ए अल्लाह हम अपने बीवी का भी हक अदा करने की कोशिश करेंगे, अपने बहनों का भी हक अदा करने की कोशिश करेंगे। ए अल्लाह पूरे घर में भाई भाई मिलजुल कर रहेंगे। ए अल्लाह हम तो अपने पूरे घर को तहस नहस कर दिया है, छोटा बड़े का जवाब देता है, बड़ा छोटे का बेहुरमती है और उनकी जैसे शफकत होनी चाहिए ए अल्लाह नहीं कर पाता है। ए अल्लाह अब से हम अपने घर को मिल्लत और मोहब्बत का गहवारा बनाएंगे, पूरे घर में मिल्लत और मोहब्बत पैदा करेंगे। ए अल्लाह हर बीवी अपने शौहर के हक को अदा करेगी, ए अल्लाह हर शौहर अपने बीवी के हक को अदा करेगा, ए अल्लाह हर औलाद अपने माँ बाप के हक को अदा करेगी। ए अल्लाह हर माँ बाप अपने बच्चे को दीनदार बनाएंगे। ए अल्लाह हमारे घरों में अगर हमसे बल्ब टूट जाता है तो ए अल्लाह हमको सब डांटते हैं, ए अल्लाह मगर तेरे नबी की पानी पीने की सुन्नत बैठ कर पीना है, दाहिने हाथ से पीना है, सर ढाप कर पीना है। ए अल्लाह
ए अल्लाह हमने अपने बल्ब बल्ब के टूट जाने पर अपने घर में सबको डांटा फटकारा, मगर नबी की सुन्नत के टूटने पर किसी के दिल में दर्द और दुख नहीं होता है। इलाहुल आलमीन माफ़ कर दे। अब हम तेरे नबी की सुन्नत को इन उलमाए किराम से, जो इस मदरसे के असातिज़े किराम हैं, इसमें के नादिम हैं, ए अल्लाह इसमें के जितने भी असातिज़े किराम और भी जो भी इंतज़ामी उमूर के देखने वाले हैं, हम पूछ पूछ करके नबी की सुन्नत को अपने घर में ले जाएंगे। इस मदरसे से हम अपने घरों को ए अल्लाह रोशन करेंगे, खुद दीन पर चलेंगे, घर वालों को भी चलाएंगे, और ए अल्लाह ऐसे बनेंगे कि हमारी मरते वक्त हम सब के पूरे घर वालों के, पूरे मोहल्ले वालों के, पूरे कस्बे वाले के, पूरे जहानागंज वालों के ए अल्लाह घरों में जब मौत आए तो हम सब का अपने फजल पर इस्लाम वाली ज़िंदगी गुजारते हुए ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम आपसे क्या मांगे, वक्त लेट हो गया है मौला, ज़्यादा वक्त हो गया है, फजर भी लोगों को हम सबको पढ़नी है। ए अल्लाह बस आखिर में इल्तिजा यही कहेंगे, तेरे दीन के मिटाने वाले सर उठा रहे हैं मौला, कहीं फिलिस्तीन तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ मौला। अल्लाह ये सब इस्लाम और मुसलमान के दुश्मन है मौला। अल्लाह अल्लाह आज इस दीनी माहौल में अल्लाह जिसमें लिल्लाहियत फनाफिल्ला हाजी और कारी और मौलाना और हाफिज अल्लाह इतने लोगों के बीच में जैसा दीनी माहौल बना है, अल्लाह किसी की दुआ कबूल करके आलम इस्लाम में इस्लाम को फैलने का जरिया बनाकर मुसलमानों के खून की अल्लाह हिफाजत फरमा, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह आज रुसवाई जिल्लत अल्लाह मुसलमानों के मुकद्दर में लिखी गई है। अल्लाह जिसको देखे अल्लाह मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहा है। इलाहुल आलमीन ए अल्लाह फिर से तू अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, ए अल्लाह फिर महमूद गजनी भेज दे, ए अल्लाह इस्लाम वाली जिंदगी ए अल्लाह एक एक घरों के अंदर आ जाए, इसके लिए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जज्बा भेज दे। ए अल्लाह आपसे क्या मांगे क्या ना मांगे, पूरा हालात ए अल्लाह आपके सामने है। ए अल्लाह तू पूरी दुनिया को देख रहा है, ए अल्लाह तू देखता है कि हमारा खून बह रहा है, मगर हम भी मानते हैं कि इकरारी मुजरिम है मौला, हम मानते हैं कि हमसे नमाजें छूटी है, हमसे रोजा छूटा, हमसे माँ की नाफरमानी हुई, बहुत कुछ गुनाह हुई मौला, मगर अल्लाह आज तुझसे तौबा कर रहे हैं मौला। अल्लाह पूरा मजमा तौबा कर रहा है, अल्लाह मासूम बच्चे तौबा कर रहे हैं। अल्लाह किसी की तू दुआ कबूल करके आलम इस्लाम में अमन चैन सुकून नादिल फरमा दे। अल्लाह हर एक मुसलमान के जान माल की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम आपसे क्या मांगे, जो मांगा है उसे भी अता फरमा दे, जो मांगने से रह गया उसे भी अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी दुआओं को प्यारे आका सरवर कौनैन ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में आफियत के साथ कबूल फरमा ले। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।